जब भी वेट लॉस की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डाइट। डाइट वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अगर डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो गलती आपके डिसिप्लिन में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है। तो आज इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि लंबे टाइम तक इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी शिद्दत से डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और इसीलिए वो सब डाइट फॉलो करके वेट लॉस करना चाहते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। आप भी ऐसे सोचते हो कि चलो मंडे से डाइट शुरू करते हैं। आप 1 वीक खूब शिद्दत के साथ अपनी डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप हफ्ते के एंड में स्केल पर वजन देखते हैं तो वो बिल्कुल नहीं घटा। अब ऐसे में आपका डीमोटिवेट होना तो लाजमी है। हम सभी के साथ ऐसा हुआ है। खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने बहुत सालों तक वेट लॉस की कोशिश की, पर हर बार मैं फेल हुई। मैंने बहुत तरह की डाइट ट्राई की, पर कोई मेरे लिए वर्क नहीं की। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल रीजंस के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी वजह से लोगों का वेट लॉस नहीं हो पाता। इवन वो अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, फिर भी वो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वेट लॉस ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है सिर्फ डाइट फॉलो करना। जी हाँ, अगर आप टेम्पररी कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं पर अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर वेट लॉस हो भी जाता है तो वो वेट वापस आएगा, शायद और भी ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप इस माइंडसेट के साथ वेट लॉस कर रहे हैं या डाइट फॉलो कर रहे हैं कि 10 दिन बाद शादी है, किसी फंक्शन में जाना है, तो चलो डाइट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेंगे, कपड़े अच्छे दिखेंगे, तो होगा क्या कि 10 दिन आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, पर उसके बाद आप फिर अपने पुराने लाइफस्टाइल में लौट जाएंगे। जब आप पुराने लाइफस्टाइल में लौट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका वेट भी वापस आ जाएगा। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट लेते हैं, सैलेड खाते हैं, जूस पीते हैं, सूप्स लेते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, पर जैसे ही वीकेंड आता है वो सोचते हैं इट्स अ हॉलीडे टाइम, और वो चीट मील नहीं, चीट डेज लेने लग जाते हैं। अब ऐसे में आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हो रहा है। कभी आप उसे बहुत कम खाना दे रहे हैं और कभी आप उसे ऑयल, फैट, ओवरलोडेड, एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहे हैं। अब ऐसे में बॉडी को ये लगता है कि पता नहीं कब खाना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है कि जब आप उसे कम खाना देते हैं तब भी वो उसे स्टोर कर लेती है, ताकि उसे हमेशा एनर्जी मिलती रहे। ऐसे में वेट लॉस नहीं हो पाता। दोस्तों, डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस ना होने की एक सबसे बड़ी वजह होती है अपनी डेली कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करना। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप सच में अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं या आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, हम हर दिन अनजाने में इतनी सारी कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। जैसे सब्जी तो आप अपने कैलोरी काउंट में खा रहे हैं, पर आपने उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 चम्मच घी डाल दिया, या 1 कप की जगह 4 कप चाय पी ली। इसी तरह भूख लगने पर सिर्फ 2 बिस्किट खा लिए या थोड़ी सी नमकीन ले ली। आपको पता ही नहीं चलता और आप दिन भर में कितनी सारी कैलोरीज खा लेते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आप अपने कैलोरी डेफिशिएंट से बाहर आ जाते हैं। हो सकता है कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से भी ज्यादा खा लें। ऐसे में वेट लॉस करना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपनी डाइट फॉलो नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं, और इसीलिए आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इससे अगले वाला रीजन जो है वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। दरअसल ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि वो डाइट में कम खाते हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो क्या खा रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन कम लेते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, होगा भी तो मसल लॉस होगा।
अगर आपकी डाइट कुछ ऐसी है जिसमें आप रोटी सब्जी, पोहा या सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं, तो ऐसे में आपके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होगा। एक्चुअली प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डअप नहीं करता, वो आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ फील कराता है, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती, आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। प्लस बॉडी को प्रोटीन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। दैट मीन्स आप मेहनत कम कर रहे हैं पर फिर भी आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंट को देखते हैं और सिर्फ कम खाते हैं, तो इससे आपका वेट लॉस नहीं, मसल लॉस होगा। आप बूढ़े जैसे दिखेंगे और आप अंदर से कमजोर होंगे। इसीलिए अगर आप रोटी सब्जी खाते हैं, तो कोशिश करें कि उसके साथ आप एक कटोरी दही ले लें, दाल ले लें, सोया ले लें, अंडा ले लें। अपनी हर डाइट में प्रोटीन का सोर्स जरूर रखें। दोस्तों, डाइट फॉलो करते हुए एक ऐसी गलती होती है जो हम सभी करते हैं, और इसीलिए हमारी डाइट पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, और फिर हम बस रोते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा वेट लॉस नहीं होता। हम डाइट फॉलो करते हैं फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिलता। वो गलती होती है हेल्दी फूड खाने के चक्कर में बहुत सारी हिडन शुगर ले लेना या कैलोरीज के सरप्लस में चले जाना। हम सभी जब डाइट फॉलो करते हैं तो ब्राउन ब्रेड, ग्रेनोला या फिर फ्रूट जूसेस को अपने डाइट में शामिल करते हैं, पर इन सब में हिडन शुगर होती है। इवन इनकी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता पर आप अपनी कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। जैसे अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं, तो वो ठीक है, आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको विटामिन सी मिलेगा, फाइबर मिलेगा। लेकिन अगर आप वही ऑरेंज जूस पीते हैं, तो आप कम से कम एक बारी में 5 से 6 ऑरेंजेस इंटेक करते हैं। दैट मीन्स आपकी कैलोरीज अप हो गई। इसके अलावा क्योंकि आपने उसका जूस बनाया है, तो आप उसका फाइबर निकाल के साइड में कर देते हैं, तो उससे आपको टेस्ट तो मिल सकता है पर आपका पेट नहीं भरेगा। जूस पीने के आधे घंटे बाद ही आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार भूख लग रही है, कुछ खाने का मन है, फिर आप स्नैकिंग करेंगे। तो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप हेल्दी खा रहे हैं, आपका वेट लॉस होना चाहिए, पर होता नहीं है। जब आप शुगर ज्यादा लेते हैं, तो उससे एक नुकसान ये भी होता है कि आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप नेचुरल फूड ज्यादा लें। आप हेल्दी दिखने वाले पैकेट फूड से थोड़ी दूरी बनाएं। हो सकता है आपको चिप्स खाना पसंद हो और आप हेल्दी चिप्स समझ के मार्केट से पैकेट लेके आए, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप लेबल पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी चिप्स का पैकेट या हेल्दी नमकीन का पैकेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 400 टू 500 कैलोरीज ना हो। अब आप सोचिए कि आपने इतनी सी नमकीन खा ली, या आपने बड़े हेल्दी चिप्स समझ के कुछ चिप्स खा लिए, पर आपने एक बारी में 500 कैलोरीज इंटेक कर ली, जो आपके डेली कैलोरीज का लगभग चौथाई है। ऐसे में वेट लॉस करना कितना मुश्किल होगा, जरा सोच कर देखिए। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप सिर्फ डाइट के भरोसे रह के वेट लॉस चाहते हैं, एक अच्छी बॉडी चाहते हैं, एक टोन फिगर चाहते हैं, तो वो कभी नहीं होने वाला है, और आपको लगेगा मैं डाइट फॉलो करके भी वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस समय खाते हैं, कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सभी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ पर, आपकी वेट लॉस जर्नी पर गहरा असर डालती है। सपोज आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या आप रात को देर से सोते हैं, तो इससे आपको वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होगा। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो जब आप रात को देर तक जागते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसे हम कोर्टिसोल भी कहते हैं। इससे आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको क्रेविंग्स ज्यादा होती है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप रात को देर तक जागे होंगे, तो आपने 11-12 बजे स्नैकिंग जरूर की होगी। लेकिन अगर आप टाइमली सोते हैं, तो आपका डिनर भी टाइमली खत्म होता है। इवन जब आप कम सोते हैं, तो उसका एक नुकसान सबसे ज्यादा ये होता है कि आपकी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। आपकी बॉडी फैट बर्न मोड में नहीं जा पाती। ऐसे में आपका फैट बर्न नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने पे ध्यान दें, उसे सही खाने पे ध्यान दें, सही समय पर खाएं और सही तरह से जिएं। अगर सिर्फ डाइट के भरोसे रह के आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो शायद आपका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाए। हाँ दोस्तों, में डाइट फॉलो करने के बाद अगर आप वेट लॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो डाइट आपके लिए बनी ही ना हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सभी ने कभी ना कभी फेस किया है। दोस्तों 2 साल पहले तक मैं भी बहुत तरह की डाइट बनाती थी, बनवाती थी, फॉलो करने की कोशिश करती थी और मैं सिर्फ 10-15 दिन में फेल हो जाती थी। ये आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो सिर्फ डाइट फॉलो करना वेट लॉस का सीक्रेट नहीं है। आपके लिए वो डाइट बनी है या नहीं बनी है, इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी की अपब्रिंगिंग एक अलग तरह से होती है। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी डाइट में रोटी छोड़ ही ना पाते हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों की टाइमिंग्स बहुत ऑड हो। तो ऐसे में अगर आप किसी एक डाइट चार्ट के भरोसे रहकर वेट लॉस करना चाहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने फूड प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप डाइट बनाएं, क्योंकि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। एक सस्टेनेबल डाइट आपको मेंटेन करनी है, जैसा आप डेली रोज घर में खाते हैं। तो अब आपको अगर लग रहा है कि मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, तो गलती आपकी नहीं है, आप फेल नहीं हो रहे। एक्चुअली में आपको गलत चीजें सिखाई गई हैं। वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट कर लो, मैजिकल ड्रिंक्स ले लो, मैजिकल डाइट फॉलो कर लो, किसी और की डाइट देख के फॉलो कर लो। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती हैं। हो सकता है कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो आप पे काम करे, आपका वेट लॉस हो, पर वो बढ़ जाएगा। इसीलिए आज से एक्सट्रीम डाइट करना बंद करें, किसी और की डाइट को देखकर फॉलो करना बंद करें। आप डाइट में अपनी प्रोटीन जरूर ऐड करें। अपनी पसंद के खाने को ही मॉडिफाई करने की कोशिश करें। इससे आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप डाइट फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट के साथ वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ेंगे कि मुझे डाइट फॉलो करनी है, वेट लॉस करना है, तो वो एक दिन छूट जाएगी। डाइट आप मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने कर पाएंगे, बट फिर वो उसके बाद खत्म हो जाएगी। इसीलिए डाइट करने की जगह अपने डेली खाने को अपग्रेड करने की कोशिश करें। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप भी इन दिनों वेट लॉस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, किसी तरह की गाइडेंस चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी ऐसी जानकारी मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल फिट लाइफ विद मिताली जैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आई होप